हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग सडनली अचानक ही आए थे बीएमसा हॉस्पिटल। 2:30 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास आए थे गाइस, और अभी हम लोग चेकअप वगैरह करवा के और घर लौट रहे हैं। जैसा कि मैं बताई हूँ, हर 15 डेज पर मैं आती हूँ रूटीन चेकअप के लिए, और उसी में अगर कुछ दूसरा भी टेस्ट वगैरह कुछ लिखती हैं डॉक्टर, तो वो भी मैं फॉलो कर लेती हूँ। मतलब पूरा डॉक्टर जैसा जैसा कह रही है बस वैसा वैसा करके ही प्रोसेस चल रहा है गाइस। खुद से कुछ भी दिमाग नहीं लगा रही, जो खाने बोल रही हूँ वो खा रही हूँ, जो मना कर रही है वो मान जा रही हूँ। पर वैसे सब चीज़ खाने बोली है, कुछ भी ऐसा मना नहीं किए, पाइनएप्पल और पपीता को छोड़ करके। तो चलिए गाइस, हम लोग डॉक्टर से चेकअप करवा लिए, अब हम लोग हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। और ब्लॉग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ब्लॉग थोड़ा लॉन्ग है, बट मैं आप लोग के साथ जो भी शूट कर पाई हूँ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। सो जस्ट हम लोग हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, और एक अलग ही बहुत अच्छी फीलिंग है। मेरा ये सपना था कि मैं अपनी खुद की गाड़ी में जाऊँ अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने। तो इस बच्चे के लिए हम लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस किए हैं गाइस, और अब जाकर के सारा चीज़ हमारा जो भी ड्रीम था सभी चीज़ों को कंप्लीट किए हैं। और लास्ट है हमारा बेबी। तो बस आप लोग की कृपा रहेगी तो बेबी भी स्वस्थ इस दुनिया में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ से निकले हैं और जाएंगे छोटू होटल, कुछ खाएंगे भी। हस्बैंड तो मेरे खा चुके हैं, मैं नहीं खाई हूँ, मैं कुछ खाऊंगी। नहीं तो नहीं आते, बात तो ये है। इडली खाने के चक्कर में मैं हॉस्पिटल आई हूँ। हाँ, नहीं तो नहीं आते। खाना खाने का टाइम हो रहा था। हाँ। चलो उधर ही जाएंगे, इडली भी खा लेंगे हॉस्पिटल में। जितना मुझे समझता हूँ ना, मैं भी समझता हूँ, बोलता नहीं हूँ। नहीं बोल दिया करो ताकि गलतफहमी दूर हो जाए। मुझे चिंता है बच्चे का। हाँ, मुझे चिंता है कि मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं भाई, वो बहुत बड़े कलेक्टर हैं, है ना, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। बताई हूँ डॉक्टर को भी कि ना आप फोन चलाते हो बहुत। सुने, मुस्कुरा रही थी मैडम, वो मेरी बातें से मुस्कुराती रहती है और बोलती है ऐसे हंसते रहो। मैंने हंसते हंसते यहाँ तक समय कट गया मैडम, आगे भी कट जाएगा। क्या दी है आज? सोनोग्राफी का नहीं बोली? नहीं, कुछ नहीं बोली अभी, कुछ नहीं बोली। तुम अभी नहीं पूछी? 8वां महीने। हाँ, अभी बचा है ना टाइम इसके लिए। अभी कंप्लीट होगा 5। हाँ, मतलब नेक्स्ट बार जब जाएंगे ना अभी 15 डेज पर, मैं भी उसमें कंफर्म दे देगी। इंजेक्शन पूछी टेटनस वाला फिर से, तो मैं बोली मैम 2 लग चुका है। और पूछी बाहर से लगाए हैं कि यही हॉस्पिटल में? सारा इंजेक्शन हॉस्पिटल में, पहले 8 फिर 2 10। इंजेक्शन सोनोग्राफी सब कुछ हॉस्पिटल में, बाहर से कुछ भी नहीं मैम, ये तो मेरा फैमिली हॉस्पिटल है ना। तो हंसती है। मैं आ रही हूँ, मेरा बच्चा भी आएगा, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ वो भी आए, तो हम लोग यहीं आएंगे, हम लोग कंफर्ट है और घर के हमारे पास है। तो बोली के मुस्कुरा रही थी बस। फिर मैं पूछी छुट्टी असिस्टेंट को, छुट्टी कब रहता है तो बताई संडे को डॉक्टर लोगों का छुट्टी ना, तो उन लोगों को भी छुट्टी मिल जाता है। कभी बोलती हूँ मेरे लिए भी ऐसा बैग ला देना। कभी कॉट सेट पहनती हूँ तो उस पर बोलती है कॉट सेट अच्छा लग रहा है, कहाँ से ली? पिछले बार भी जो पहनी थी रेड वाला, तो उसमें वो पूछी थी, वही तो मेरे को बोली ना कि जाओ पूछ लो है कि नहीं, मतलब मैम देखेंगी कि नहीं। लॉक गन्नरस तो नहीं पिए? ये आगे भी हो जाएगी। अच्छा, इसी में रहने देती हूँ बैग। छोटू होटल आए हैं गाइस हम लोग। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई गाइस, बिना पानी के कहीं भी नहीं निकली। एक बोतल पानी जरूर रहता था मेरे साथ, क्योंकि मुझे पहले वॉमिट होता था। तो मैं सोचती थी कहीं भी कोई चीज़ को गंदा करने से अच्छा है मेरे पीने और धोने ही दोनों के लिए पानी रहे। ये आगे इडली खाने का मन है मुझे। आप नहीं खाओगे? क्यों? खा लो, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी। इडली का यहाँ पे आदत तब से लगा जब मेरा दांत का ट्रीटमेंट चलता था ना, तो एक इडली ही ऐसा है सब्जी सांभर का छोड़कर जिसको मैं फोड़ के धीरे धीरे खाती थी। मेरे को बहुत रोना आता था पेट भरने के लिए,
तब से पसंद आता है कि हाँ इडली खाऊंगी, नहीं तो बचपन में कभी इडली बाहर ना खाऊं। अच्छा फ़ोन चलाने के लिए समय मिल गया। मिठाई हो गई कोई? नहीं मीठा मेरे को पूछ रही थी, बोली मैं इतना मीठा खा रही हूँ ना कुछ और ही ना निकल जाए मेरे मिठाई से। हाँ बड़े साइज का रहता है शुरू से यहाँ पे, पता नहीं मुझे क्यों, है ना। और 2 इडली मतलब बहुत है, पर्याप्त, पेट भर जाए। और गरम, और हरिराज का डोसा पसंद आता है, कट पीस। एकदम सच बात है, मैं इडली खाने के लिए घर से फटाफट पता कपड़ा पहनी ना, नहीं भी हॉस्पिटल बोल ही रहे ना डॉक्टर नहीं देखेंगे तो वापस आएंगे घूम के क्या आएंगे, तो इडली खिलाएंगे तब आएंगे। गाइस डायरेक्ट आप लोग से शाम को मिल रही हूँ, शाम को भी नहीं, डायरेक्ट अभी रात हो चुका है, यानी कि 9 बज रहा है। तो बस मैं तो फोन वोन देखते रही, तो फिर शाम हो गया, कुछ भी आगे शूट नहीं करी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। बाहर से तो मैं इडली खा ही ली थी, अभी आई हूँ किचन में, सब्जी है क्योंकि मैं तो घर में खाई नहीं हूँ इसलिए सब्जी बचा हुआ है। और क्या बोलना चाहिए, जा रही हूँ मैं रोटी बनाने। हस्बैंड गए हुए थे बाहर, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है, उसी अभी वारंटी पीरियड में है, तो अगर प्रॉब्लम रहेगा तो वो नया लगा के देंगे, इस वजह से उसी के सिलसिले से गए हुए थे। 6:30 बजे आए और उसके बाद सो गए, और अभी तक सो रहे हैं, अभी उठाई हूँ तो सो रहे हैं। उनके बाल में मुझे कलर लगाना है, क्योंकि सैलून से लगवा के आते हैं ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ हेयर को छोड़ देता है। मैं कई बार से देखी हूँ, बोली भी हूँ, तो बोले हैं कि आप ही लगा देना। मैं बोली मैं लगा पाऊंगी तो लगा दूंगी, अभी तक तो लगा दी हूँ, तो बोली हूँ लगा दूंगी ऐसे करके। तो मैं अभी चलते हैं, जा रही हूँ आटा सान के ना रोटी बना के रख देती हूँ। तो बस सोची आगे तो मैं शूट ही नहीं करी, फिर यही ब्लॉग कल के दिन में चला जाता है, तो मैं बोली कि ना आगे शूट नहीं करी तो चलो अभी शूट कर लेती हूँ, शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ, बने रहिएगा ब्लॉग में। दोपहर का जो भी बर्तन वगैरह था वो वॉश करके रखी हुई हूँ बास्केट में गाइस, और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने लिए बना रही हूँ चाय वैसे पीना मैं बिल्कुल भी बंद कर दी हूँ, लेकिन मन हुआ तो बना ले रही हूँ। तो वही शक्कर चाय पत्ती ऐड करी हूँ, थोड़ा सा ना दूध एक्चुअली बचा हुआ था उस कटोरी में ही, तो उस दूध को यूज़ करने का भी एक रीज़न है कि चलो शक्कर चाय पत्ती डाल करके थोड़ा सा, और हाफ कप भी हो जाए तो चाय ले लेते हैं। तो बस वही चाय बन रहा है इंडक्शन पे, और यहाँ पे जो भी बस बास्केट में था ना बर्तन धुला हुआ, उन सबको जमा दे रही हूँ। लगातार काम नहीं कर पाती गाइस, इसलिए बर्तन वगैरह बस धो के रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी है सूख जाएगा, तो बस जमाने का काम रहेगा ना। लेकिन जूठा देख के तो एक अलग ही टेंशन होता है कि इतना बर्तन जूठा है। तो बस सारे बर्तन धुल चुके थे, सूख गए थे अच्छे से, उन सबको मैं अच्छे से इधर उधर जमा दी हूँ। यहाँ पे आप लोग को वीडियो क्लिप स्पीड दिख रहा होगा, इतना स्पीड से मैं काम नहीं करती गाइस, नॉर्मली जैसे करना चाहिए वैसे ही करती हूँ। लेकिन ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना, तो ट्राइपॉड लगा के अगर मैं पूरा चीज़ शूट करके शेयर करती हूँ, तो मैं देखी हूँ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं मुंह से बोलने के कंपैरिजन में, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ जो भी कर रही हूँ ना वो शेयर कर रही हूँ। तो इतने सारे जो क्लिप हैं अगर मैं कट कर दूँ तो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को स्पीड कर दी हूँ। सारा बर्तन जमाने के बाद आटा निकाल ली हूँ टोंगा में गाइस, और आटा को अच्छे से मैं गूंद ले रही हूँ। सब्जी है मेरे पास दिन का ही, बस मैं रोटी बना लूँगी ना, तो हम लोग का दोपहर का रात का खाने का हम दोनों जन का, हस्बैंड का और मेरे हो जाएगा। हस्बैंड मेरे आ चुके हैं गाइस, लेकिन आने के बाद ना वो सो गए हैं, 6:30 बजे आए हैं राजनांदगांव से,
मे भी थक गए हैं, तो मैं सोची थोड़ा देर सोने देती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। क्या हो गया अगर शाम को सोए हैं तो, लेकिन काम करने वाले व्यक्ति को तो जब मौका मिले तभी सो ले, वही रेस्ट ही है। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं बना के रोटी ना हॉट पॉट में रख दे रही हूँ। गर्मी और सिचुएशन ऐसा है कि तुरंत तुरंत रोटी बना के फिर थाली में जाके देना अभी पॉसिबल नहीं है गाइस। चलने में भी धीरे धीरे ही हो रहा है, इसलिए मैं बना के बस ना हॉट पॉट में रखते जा रही हूँ। मतलब एक अंदाज से कि हाँ हस्बैंड इतना रोटी खाएंगे उनके हिसाब से, और एक मेरे अंदाज से, और एक दो रोटी बस एक्स्ट्रा बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो चलिए फटाफट पूरा रोटी बना ली हूँ। यहाँ पर मैं अपने लिए ले ली हूँ रोटी सब्जी, हस्बैंड सोए हुए हैं, मैं तब तक थोड़ा सा खा लूँगी क्योंकि मुझे भूख लगा है। सो गाइस मैं तो खाना खा ली, आप लोग के साथ शेयर की, और हस्बैंड जस्ट अभी सो के उठे। और अब पता है टाइम कितना हो रहा है, कितना लेट उठे हैं, ऐसा लग रहा है रात ही जगेंगे। 10:04, 6:30 बजे सोए हैं और 10:04 पे उठे हैं। बाहर से थक गए होंगे, मैं सोची थोड़ा देर सोने देती हूँ, 1-1.5 घंटा। फिर मैं उठाई लेकिन नहीं उठे। खाना खा लिया, फिर पापा का भी फोन आया है, तो मैं भी बोल रही हूँ, घर आने बोले हैं कि लड्डू को लेके घर आऊँगा। तो मैं पापा खाना सब्जी सुबह का है, रोटी बना दूंगी, खाना खा लीजिएगा। तो बोले कि नहीं मुनगा का सब्जी बना हुआ है, ऐसे करके खाना बना के ऐसे आए हैं तो खाना नहीं खाएंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर आ गए बोलेंगे ना तो फिर फट से बना दूंगी। दाल है, दाल को गर्म कर दी हूँ, सब्जी भी गर्म कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ भिंडी, और आजकल इस टेबल का इंतजाम कर रही हूँ क्योंकि पेट से ना दिक्कत हो रही है। तो ये ऐसे करके पूरा लगा लेती हूँ ना, ये मेरे इस लेवल पे आ जाता है तो मेरे को थोड़ा सा काम करते बनता है। मतलब कि यूट्यूब रिलेटेड ही कोई काम करना है तो बनता है। और बाहर बहुत गर्मी है हॉल में, तो यहीं पे लेके आई हूँ। ये देखिए भिंडी आज यहीं पे बैठ के काटूंगी। अगर खाएंगे तो फट से भूंज दूंगी थोड़ा सा आलू डाल के, और नहीं खाएंगे तो फिर ये कल यूज़ कर लूँगी क्योंकि भिंडी ना सूख रहा है। और अच्छे से वॉश करके और फिर रखी थी फ्रिज में, लेकिन मैं देख रही हूँ थोड़ा सा ना रंगत इसकी बदल रही है, तो इसको बनाना ज़रूरी है। तो इसको काट लेते हैं यहाँ बैठकर आराम से। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, और आते हैं तो मैं शेयर करूँगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। रात में ही सारे बर्तन वॉश करके ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे रख दी थी, जमाई नहीं थी। और इसके बाद इधर साइड में रखा है, और करेंटली अभी जो बर्तन धोई हूँ वो भी रखी हूँ। खाना बन चुका है गाइस। बड़े वाले गंज में है दूध, एक साथ जैसे कि 5 लीटर दूध लाते हैं गाइस, तो दूध है। चावल बन चुका है, दाल बन चुका है, दाल को भी यहाँ पे बर्तन में रख दी हूँ और छौंक भी दी हूँ। तो बस मैं पूरा खाना वाना बनाने के बाद फिर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा बहुत जो भी है। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप इसी ब्लॉग में ऐड करके शेयर कर दे रही हूँ गाइस। तो दाल भी प्रॉपर बन चुका है, और टिफ़िन में आलू का चोखा बना के रखी हूँ। तो आज खाने में है दाल चावल आलू का चोखा, देख सकते हैं। कच्चा हरी मिर्च और प्याज सरसों तेल नमक डाल करके आलू का चोखा, दाल और आलू भिंडी का भुजिया मैं यहाँ पे भूज रही हूँ। गोभी और भिंडी इसलिए आप लोग को देखने मिलता है मेरे घर में क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट है गाइस। ये दोनों मिले या फिर नॉनवेज मिले, जो फेवरेट है ना वही सब्जी को ज़्यादा लाते हैं, तो मैं वही बना देती हूँ। शाम को हम लोग मिल रहे हैं गाइस। हटो मेरे बैकग्राउंड से। ये मेरे पति हैं जो मेरा कोई सहयोग नहीं करते हैं, सारा काम मैं करती हूँ। तो आज आप लोग खाना दिखाई थी ना, खाना मैं बनाई थी, बर्तन भी मैं ही धोई थी, शाम का खुद धोए थे, है ना। करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं गाइस घूमी करने कहीं पर। मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाई इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की। और डेली कहीं ना कहीं शाम में जाती हैं कुछ खाने पीने ऐसे हल्को फुल्को, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, कुछ और हो गया। तो खाना बना हुआ है, भुजिया है, बस पराठा आने के बाद बनाऊंगी, फिर दोनों लोग खा लेंगे। तो थोड़ा सा घूम लूँ और अपने ऐसे टाइम पे कुछ फोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाते रहूँ, इसलिए घर से और निकलती हूँ क्योंकि घर में फिर क्या ही फोटो अच्छा आएगा ऐसा। तो ये वाला गाउन आप लोग मेरा देखे थे, इसको मैं पहनी हूँ। हाँ गाइस, हम लोग घर से निकल गए हैं। ये रहे मेरे हस्बैंड, ये रही मैं। इतनी परेशान क्यों? अब सॉन्ग चलेगा, मैं वॉइस नहीं कर पाऊंगी।
के रखे ताकि और लोग भी बोले फोन पे ना करने, इसीलिए आप समझी। भैया थोड़ा नींबू डाल दो ना। हाँ हो गया। पार्क आए हैं गाइस, टाइम पास करने, ऐसे थोड़ा बैठने, फोटो खिंचाने, फिर लौट जाएंगे। नहीं सॉरी, शहीद पार्क नहीं, ये शहीद पार्क यहाँ पे है ना, उसीलिए उसका नाम निकलता है हमेशा। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इतनी भीड़ है। लड़के हैं कॉलेज वाले सब। हाँ हाँ हाँ, वही जैसे उस दिन आए थे उस साइड पर पे, तो बैठे हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद उधर चले जाएंगे फोटो खिंचा के, क्योंकि यहाँ पे लाइट, यहाँ पे भी लाइट अच्छा आ रहा है, क्योंकि फिर उस साइड बैठूंगी। ग्रीन ग्रीन में सही लगता है बैठना। सेंट्रल एवेन्यू से हम लोग आगे आ गए हैं गाइस, सेक्टर 6 की तरफ, सेक्टर 5 की तरफ सॉरी। और यहाँ से मैं थोड़ा सा गुपचुप खाऊंगी, और भी कुछ ऐसे बाहर का खाई नहीं हूँ, बस वही मुर्रा था वो खाए, फिर इसके बाद फिर गुपचुप खाई। इसी में से 1-2 पीस मेरे हस्बैंड खाएंगे, इसके बाद हम लोग घर निकल रहे हैं गाइस। तो आज का ऐसे ही रहा दिन गाइस। जस्ट हम लोग घर आ गए हैं, बस गुपचुप खाई हूँ और फिर फ्रूट्स लिए हैं। अब मेन गए भी थे फोटो ही खिंचाने गाइस, तो फोटो खिंचा लिए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। भुजिया बना हुआ था, बस पराठा बनाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड को मन कर रहा है कि तहरी खाएंगे, तो वो बोल रहे हैं मुझे बताना क्या क्या काटना है, मैं काट दूंगा, ऐसे करके बना लेंगे तहरी। तो हम लोग चाह रहे हैं बस मैं ड्रेस चेंज कर लूँ फिर तहरी बनाने, क्योंकि 10:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा है। लेट गए भी थे ऐसे ही, बस थोड़ा सा बैठने, फोटो खिंचाने, वीडियो बनाने, फिर घर लौट गए गाइस। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। कुकर में ले ली हूँ गाइस ढेर सारा मस्टर्ड ऑयल, देन ऐड कर दी हूँ 2 टीस्पून जीरा, 2-3 तेज पत्ता को बीच से तोड़ करके, कुछ खड़े गरम मसाला को खलबट्टा में कूट कर क्रश करके फिर तेल में डाल दी हूँ। देन ऐड कर दी हूँ आलू और प्याज को एक साथ ऐड कर दी हूँ। आलू थोड़ा सा मोटा मोटा कट की हूँ और प्याज भी थोड़ा सा मोटा मोटा रफली चॉप ही की हूँ। इन सभी को एक साथ डालकर मिक्स कर दे रही हूँ। आलू प्याज हल्का सा 30% कुक करने के बाद ही ऐड कर दी हूँ गाइस चावल को भी एक साथ मिक्स कर दूंगी। और ये मेरे पास फ्रिज में अदरक लहसुन काली मिर्च का जो पेस्ट था ना, अदरक लहसुन काली मिर्च का पेस्ट और जीरा, उस पेस्ट को भी 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल दी हूँ। हल्दी डाल दी हूँ, मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ, और सोयाबीन को भी पानी में नमक डालकर बॉईल करके रखी हुई थी, ऐसे छान कर वो भी ऐड कर दी हूँ। लास्ट में डाल दी हूँ ग्रीन चिल्ली, टमाटर, थोड़ा सा डाल दी हूँ मटर। फटाफट बना रही हूँ गाइस तहरी, और बहुत टेस्टी बना था, और शॉर्टकट में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी लॉन्ग था। 1 आवर तक का ब्लॉग कोई देखता नहीं है, 45 मिनट का भी कोई देखता नहीं है। बहुत कोशिश करके मैं 28-24 पे ला पाई हूँ। लास्ट में ऐड कर दी हूँ नींबू का रस भी, नींबू के रस से चावल खिला खिला बनता है इसलिए, और सोयाबीन में पूरा टेस्ट आ जाता है, इसलिए सोयाबीन एंडिंग में डाल दी हूँ। 2 टीस्पून घी डाली हूँ गाइस। आप चाहें तो आप शुरू में ही रिफाइन की जगह घी यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है घी में। बस यहाँ पे मैं फटाफट लगा लूँगी कुकर में सीटी। और साइड में यहाँ पर मैं ले ली हूँ 2 टमाटर कट करके, ढेर सारा ले ली हूँ हरी मिर्च, मिर्च तीखी नहीं है इसलिए ज़्यादा ले ली हूँ। लहसुन ये मेरे हस्बैंड छील के रखे हैं ना, तो बहुत ईजी हो जा रहा है मुझे यूज करने में। थोड़ा सा डाल दी हूँ लहसुन, फिर इसके बाद डाल दे रही हूँ मिक्सी के जार में ही टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, और मैं बना रही हूँ धनिया और टमाटर का चटनी पुलाव के साथ खाने के लिए। तो बस इसको थोड़ा सा पीस लूँगी, पीस कर रेडी हो गया है। एक टिफ़िन बॉक्स में खाली कर ली हूँ, और ऊपर से डाल रही हूँ मैं इसमें भी नींबू का रस। धनिया की चटनी, धनिया टमाटर की चटनी में नींबू रस डालने से बहुत टेस्टी लगता है, खट्टा फ्लेवर आने से। और मस्टर्ड ऑयल आप लोग खाते हैं तो डालिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। हम लोग खाते हैं, हम लोग को बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए गाइस, मेरा चटनी बन चुका है, चावल उधर बन रहा है, अभी सीटी आया नहीं है। जो भी बर्तन धोकर 2 जगह पे रखा हुआ था ना, जिनको मैं आज सुबह से जमाई नहीं हूँ, तो फटाफट सभी चीज़ों को जमा दे रही हूँ। वीडियो देखने में आप लोग को स्पीड लग रही है तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इस कंडीशन में इतना स्पीड से दौड़ रही हूँ, ऐसा नहीं है गाइस। वीडियो को ना स्पीड की हुई हूँ ताकि आप लोग के साथ पूरा क्लिप प्रॉपर शेयर कर सकूँ।
छोटा छोटा शेयर करूँगी या वॉइस में बोलूँगी तो आप लोग को क्लियर नहीं होगा कि हाँ मैं की कि नहीं की, इसलिए तो बस वीडियो को स्पीड कर दी हूँ। सारे बर्तन वगैरह को एक साथ जमा दे रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा निकला ना मिक्सी का जार वार अभी यूज़ करने समय जो भी बर्तन, उन सबको भी ना अगेन से धो करके काम पूरा फिनिश कर दे रही हूँ। एक बार अगर बिस्तर से खड़े हो जाती हूँ ना तो फिर लगता है जो कर सकती हूँ, जितना कर सकती हूँ फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर एक बार रेस्ट करो ना गाइस तो उठने बैठने में, राइट लेफ्ट होने में बहुत दिक्कत होता है। मतलब कि पेट में भी अब ना दर्द महसूस होता है, जैसे कोई चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया, दूसरी तरफ से फिर पहली तरफ आ गया, तो उसमें ना एक पेन महसूस होता है। और फिर बार बार वॉशरूम जाते रहना वो भी एक तकलीफ़ है। तो बस जो हो पाता है वो कर लेती हूँ गाइस। अभी मेरे हस्बैंड अंदर रूम में लेटे हैं, अगर मैं छोड़ दूंगी ना तो वो कर लेंगे, लेकिन मेरा भी मन नहीं रहता कि मैं करवाऊँ, इसलिए मैं कर ले रही हूँ। और ये हम लोग ना 4 kg मस्क मेलन लेकर आए थे मार्केट से, तो अब मैं सारे बर्तन धोने के बाद मस्क मेलन का यहाँ पे मैं अपने लिए शेक बना रही हूँ। तो अच्छे से छील के बीज वगैरह निकाल कर पीसेस में कट करके जार में डाल दी थी। टेस्ट अकॉर्डिंग शक्कर जितना अपने को मीठा चाहिए क्रश करके अच्छे से पेस्ट बना के दूध ऐड करके लास्ट में, और फिर निकाल लेती हूँ गाइस। खाना खाने के बाद में ना 1 गिलास पीऊँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, इसलिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे चावल बन चुका है, तो मेरे लिए मेरे हस्बैंड के लिए खाना निकालूंगी। बाहर से आने के बाद इतना कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता गाइस, लेकिन सच बताऊं कुछ मन रहता है तभी बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड एक ही बार बोले ना कि घर चलेंगे ना तो तहरी बनाएंगे, ऐसे करके तहरी बना दीजिएगा। तो मैं बोली हाँ, और ये भी बोले कि मुझे बताइएगा क्या क्या काम करना है, सब्जी उब्जी कट करना, जो भी काम होगा मैं कर दूंगा। और फिर घर आने के बाद कुछ देर बाद बोलते हैं रहने देते हैं, दूध पी लेते हैं, मुझे भूख नहीं लगा है, मैं दूध पी के सो जाता हूँ, आपको भूख लगा है क्या। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि अब मन नहीं कर रहा उनको करने का, तो लेकिन उनको मन है तभी मेरे से खाने के लिए एक बार बोले। कभी कभी कुछ कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं बना दी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।